गॉड ब्लेस यू। सो थर्ड सेशन में हम लोग गौर करते हैं इम्पार्टेशन, स्पिरिचुअल इम्पार्टेशंस पर और स्पिरिचुअल ट्रांसमिशंस पर। जैसे रूहानी फैज़ान पर बात करेंगे, जैसे फैज़ याब होना, यानी फैज़ यानी किसी चीज़ को हासिल करना, और इम्पार्टेशन यानी मुंतकिल होना। कि फादरहुड और सनशिप के अंदर ये दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। सो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि इम्पार्टेशंस और ट्रांसमिशंस यानी रूहानी फैज़ान और रूहानी मुंतकिल होना, किसी चीज़ का एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होना रूहानी तौर पर, ये रियल है, ये हकीकी है। इवन जब हम इस सेशन में इसके ऊपर गौर करेंगे, आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। सो रूहानी फैज़ान या फैज़याब होना रूहानी तौर पर या रूहानी तौर पर किसी चीज़ का मुंतकिल होना, ये एक नहीं कई तरीक़ों से हो सकता है। एक नहीं कई तरीक़ों से हो सकता है। नंबर 1, ये तालीम के ज़रिया हो सकता है। आप इम्पार्टेशन ले सकते हैं तालीम के ज़रिए से। जब आप स्पिरिचुअल फादर से टीचिंग्स लेते हैं, दर हकीकत वो कोई चीज़ मुंतकिल हो रही है आपके अंदर। अगर कोई शख्स खौफ प्रीच करता है तो वो आपके अंदर खौफ ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर कोई शख्स ईमान टीच करता है तो वो आप में ईमान मुंतकिल कर रहा है। सेम रूहानी तौर पर वही चीज़ एंटर हो रही है। अगर कोई शख्स पाकीज़गी टीच करता है तो वो आपके अंदर पाकीज़गी ट्रांसफ़र होती है। अगर कोई शख्स बदरूहें टीच करता है तो दर हकीकत वो आपके अंदर बदरूहों के बारे में इल्म ट्रांसफ़र कर रहा है। इसीलिए जहाँ ज़्यादा शैतान पढ़ाया जाता है वहाँ ज़्यादा लोगों में शैतान आता है। सॉरी टू से, ये एक्सपीरियंस बेस्ड बात है, ये है, ऐसा है। जहाँ लोगों को खुदा और रूहुल कुद्स पढ़ाया जाता है वहाँ ज़्यादा लोग रूहुल कुद्स से मामूर हैं। ये डिपेंड करता है कि कोई कौन सी रूहानी चीज़ आपके अंदर मुंतकिल कर रहा है। जिन रूहानी चीज़ों पर यीशु मसीह ने बात नहीं की, उन पर हमें भी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारा फोकस जीसस क्राइस्ट है। कामिल करने वाले यीशु को तकना है। समटाइम्स कुछ ऐसी डॉक्ट्राइन्स और ऐसी तालीमात का मेरे आंखों से गुजर होता है जिन पर यीशु ने बात नहीं की, रसूलों ने बात नहीं की, मगर चर्चिज़ में लोग उन पर बात करते हैं, जो कि मैं पर्सनली कन्विंस्ड नहीं हूँ। इसीलिए मैं बताता हूँ कि इम्पार्टेशंस, स्पिरिचुअल ट्रांसमिशंस यानी फैज़ होना, रूहानी फैज़, और रूहानी मुंतकिल होना, ये मुंतकिली यानी ट्रांसफ़र। इम्पार्टेशन यानी किसी एक शख्स से दूसरी चीज़ दूसरे में जाना, ये चीज़ वेरी रियल, ये बहुत हकीकी है। तालीम के ज़रिए से हो सकती है। नंबर 1, ये टीचिंग के ज़रिए से हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कलाम मैंने तुमसे किया अब तुम पाक हो, यूहन्ना 17 में। इसका मतलब है कि अगर यीशु पाक है और जो कलाम उसने किया है, इसका मतलब है उस कलाम के ज़रिए से अब शागिर्द पाक हैं। यहाँ क्या हुआ है? पाकीज़गी कलाम के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो गई है, ट्रांसमिशन हुआ है। वो फैज़ लिया उन्होंने, यीशु की पाकीज़गी को अपने ऊपर लिया। तो दर हकीकत निजात के काम में होता क्या है? हम रास्तबाज तो हैं ही नहीं, हम तो मसीह की रास्तबाजी अपने ऊपर लेकर बैठे हैं। ये बाइबल साबित करती है। इसीलिए हम रास्तबाज गिने जाते हैं, क्योंकि हम मसीह को ले चुके हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। स्पिरिचुअल इम्पार्टेशंस बड़े रियल है। सो बात हम उस पर करेंगे फादरहुड और सनशिप के इस टॉपिक के अंदर। मैं चंद चीज़ें बेसिक्स पर बात कर रहा हूँ, बेसिक जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस पर बहुत सी कन्फ्यूजन है। तो मैं वो चाहता हूँ कि जितनी अंडरस्टैंडिंग मुझे है, जो मैंने बॉडी ऑफ क्राइस्ट में फादर्स हैं उनसे सीखी है, सो लेट मी emphasize on those things. Number 2, fellowship है, रफाकत। जिनसे आप रफाकत रखते हैं वो मैटर करती है। आपने देखा होगा कि यीशु मसीह के शागिर्द इकट्ठे फिरते थे, यीशु मसीह के शागिर्द इकट्ठे रहते थे। उनमें से 3 की रफाकत बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, पतरस, याकूब और यूहन्ना। इन तीनों की रफाकत बड़ी क्लोज थी, इसीलिए उनकी रूहानी तरक्की भी एक जैसी थी। I'm going somewhere. Que le sufra de alegostas caparadia.
पतरस, याकूब और यूहन्ना मत्ती 17 के अंदर यीशु के साथ है। उन तीनों की फेलोशिप बड़ी सेम थी, उनको अपने साथ ले गया। इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग दूसरे डिसाइपल से डिफरेंट थी। बाकी 9 बदरूहें निकाल रहे हैं नीचे। आपने गौर से पढ़ा होगा मत्ती 17 में कि वो जब नीचे यीशु मसीह पहाड़ से उतर कहते हैं। सो जो रूहानी तजर्बात, जो चीज़ें ट्रांसफ़र पतरस, याकूब और यूहन्ना में हुई हैं, वही चीज़ें दूसरे रसूलों में नहीं हुई, क्योंकि वो उस क्लास में नहीं है, उस इम्पार्टेशन की सर्विस में नहीं है, उस ट्रांसमिशन में नहीं है जहाँ यीशु ट्रांस में चला गया, यीशु ट्रांसफिगरेशन में चला गया, यानी उसका चेहरा बदल गया। और वो पतरस, याकूब और यूहन्ना ने देखा है। Are you getting it? फेलोशिप मैटर करती है इम्पार्टेशंस के लिए भी। आप किस किस्म के फेलोशिप के अंदर हैं, किस किस्म की फेलोशिप रखते हैं आप अपने किस किस्म के खादमीन के साथ आपकी फेलोशिप है, किस किस्म के ईमानदारों के साथ आपकी फेलोशिप है, ये सोर्स है इम्पार्टेशन में। और जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ आपकी फेलोशिप ही नहीं है, 1-on-1 आपकी बातचीत ही नहीं है, गुफ्तगू ही नहीं है, सो किस तरह की डेवलपमेंट होगी, क्या इम्पार्ट होगा, क्या इम्पार्टेशन होगा, क्या पर्सनल एडवाइस होगी, क्या इम्पार्ट होगा, क्या ट्रांसमिट होगा। ओके, सो इम्पार्टेशन थ्रू टीचिंग होता है, इम्पार्टेशन ट्रांसमिशन थ्रू टीचिंग है, इम्पार्टेशन ट्रांसमिशन थ्रू फेलोशिप है। आप फेलोशिप से फैज हो सकते हैं, फेलोशिप से मुंतकिल हो सकती हैं चीजें। तीसरी चीज दुआ है। पहला कलाम था टीचिंग से, दूसरा रफाकत से, तीसरा दुआ है। प्रेयर के जरिए से जब कोई आपके लिए प्रेयर करे तब भी इम्पार्टेशन और ट्रांसमिशन होती है रूहानी तौर पर। और एसोसिएशन, आपका बैठना उठना, स्पिरिचुअल वर्च्यूज ट्रांसफर होते हैं। वर्च्यूज का मतलब है अंदरूनी एनर्जी, अंदरूनी रूहानी काबिलियत, अंदरूनी रूहानी काबिलियत। इसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह ने कहा, जब उस औरत ने यीशु मसीह को छुआ, उसका पल्लू छुआ, तो कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ, मेरे अंदर से कुव्वत निकली। इंग्लिश में लिखा है आउट ऑफ माई वर्च्यू। वर्च्यू किसी के अंदर का किरदार है, ये ट्रांसफर होता है एसोसिएशन से, बैठने उठने से, राब्ते से। इम्पार्टेशंस और ट्रांसमिशंस इस तरह होते हैं। सो स्पिरिचुअल फादरहुड और संजीव के अंदर भी ये बड़ा कॉमन है। इसीलिए जब सैमुएल ने साउल को मसा किया तो उसने उसको एडवाइस दी कि नबियों के ग्रोह में जाना। और कलाम में लिखा है कि जब साउल नबियों के ग्रोह को मिलता है तो साउल भी नबूवत करना शुरू होता है। इम्पार्टेशंस और ट्रांसमिशन, ट्रांसफर होना, फैज़याब होना, यानी फैजान मीन्स किसी में किसी चीज का बहाव चला जाना। सिपोरा काली डादोश, हमें कई तरह से मिसाल मिलती है बाइबल मुकद्दस के अंदर। अलीशा और एलिया की मिसाल सबसे ज्यादा प्रीच की जाती है, क्योंकि अलीशा ने वही स्पिरिट को रिसीव किया था इम्पार्टेशन के तौर पे, एलिया की रूह को रिसीव किया था, उसी ग्रेस को रिसीव किया था, उस तरह का ही फजल था, उसी बोल्डनेस को रिसीव किया था, दलेरी यानी दलेरी को, और उसी मिनिस्ट्री को रिसीव किया था। सो इम्पार्टेशन इस तरह से होता है। आपकी मिनिस्ट्री देखकर कोई ये जज कर सकता है कि किस तरह की स्पिरिट है। Are you getting it? Are you getting it? Yes. So ट्रांसफर होना ये मिनिस्ट्री है। कैसे मिनिस्ट्री है कि खिदमत में खिदमत ट्रांसफर हुई इम्पार्टेशन के जरिए से, इम्पार्टेशन के जरिए से एक चीज का दूसरे शख्स में मुंतकिल होना, और ट्रांसमिशन फैजान, रूहानी फैजान और रूहानी मुंतकिली। ये एग्जाम्पल है एलिया और अलीशा के तौर पे। और पलूस और तिमोथियस, पलूस के इम्पार्टेशन का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। पलूस ने मुंतकिल किया तिमोथियस के अंदर चीजें तालीम के जरिए से, मुकाशफा के जरिए से, इनकरेजमेंट के जरिए से, हौसले के जरिए से, और मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से उसने इम्पार्टेशन दिया। Are you getting it? उसने जैसे ही उसको जिम्मेदारी सौंपी है और वो चीजें उसमें मुंतकिल हो गई हैं। जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं रिसीव करता उसके अंदर इम्पार्टेशन रिसीव नहीं होता। Are you getting it? ये पलूस का क्राइटेरिया था। ऐसे लिखा नहीं, जो नेमत तुझे मेरे हाथ रखते वक्त मिली है उसे चमका दे। क्या मतलब हुआ इसका? स्टीयर अप द गिफ्ट ऑफ गॉड, कि खुदा की नेमत उसे मिली है
किसके क्या करने से? हाथ रखने से। किसके? पौलुस के। पौलुस ने उस पर हाथ रखे और उसमें इंपार्टेशन और ट्रांसमिशन हुई है, ट्रांजिट हो गया, ट्रांसफर हो गई कोई चीज। सो इसमें एसोसिएशन बहुत मैटर करती है, ट्रांजिशन में और इंपार्टेशंस में। जिसको आप फॉलो करते हैं ये बहुत मैटर करता है। जिसको आप फॉलो करते हैं ये बहुत मैटर करता है। आपकी एसोसिएशन बहुत इफेक्ट करती है आपको। मैं बयान करता हूं कि इंपार्टेशन से क्या होता है, थिंकिंग चेंज होती है। नंबर 1, सोचने का नजरिया तब्दील होता है जब कोई चीज मुंतकिल होती है आपके अंदर। आप उस तरीके से खुदा को सोचते हैं, उस तरीके से सोचते हैं जैसा आपके ऊपर इंपार्टेशन है। ईमान मुंतकिल होता है, आप उस तरह का ईमान रखते हैं। तो उनका फेले साफी डोश, उस तरीके का ईमान रखते हैं जैसा आपके ऊपर इंपार्टेशन है। उस तरीके का डिसिप्लिन आप पर आता है। उस तरह के आप डिसिप्लिन होते हैं, तरतीब तरबियत उस तरह की आती है आपके ऊपर। आपकी डिसिप्लिन लाइफ उस तरह की होती है जिस तरह का आपके ऊपर इंपार्टेशन है, और उस तरह का ही रूहानी माहौल आपके ऊपर आता है। स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर आपके ऊपर उसी तरह का आता है। ये इंपार्टेशन से होता है, ट्रांसमिशन से होता है। जब आपकी एसोसिएशन, आपकी गुफ्तगू, बैठने उठने, आपका बैठना उठना, ये मैटर करता है। जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपकी उससे बात होती है, दिस इज द बेस्ट वे टू रिसीव इंपार्टेशंस। थिंकिंग पैटर्न, सोचना, उस जैसी सोच हो जाएगी, उस जैसा ईमान हो जाएगा, उस जैसा डिसिप्लिन, उस जैसा रूहानी माहौल हो जाएगा। मैं हमेशा इनकरेज करता हूं लोगों को कि जहां पर ईमान का माहौल मिले वहां जाया करो। जहां आपके ईमान को इग्नाइट किया जाए, जहां ईमान को इनकरेज किया जाए, वहां जाओ। ऐसे माहौल में जाओ जहां रेवलेशन की बात हो, जहां मसीह के मुकाशवा की बात हो, जहां मसीह खुले तौर पर सिखाया जाए या बताया जाए या गुफ्तगू हो सके। और जो लोग मैच्योर लीडर हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर लीडर हैं, स्पिरिचुअली, उनकी एसोसिएशन में बैठना। खुदा ने मुझे मौका बख्शा कि दुनिया पर जिन्होंने खिदमत की है कई साल, 50 खुदा ने मुझे मौका दिया, मैं उनके अंडर बैठ सका, उनसे सीख सका और स्टिल आज तक सीख रहा हूँ। उस चीज़ ने मुझे बहुत इनकरेज किया। आज तक उस माहौल को मैं आज भी अपनी ज़िंदगी पर देख सकता हूँ, क्योंकि आप जिन लोगों से मुंसलिक हैं आप भी वैसे ही बनते हैं। इंपार्टेशंस बहुत रियल है। मैंने सिंपल बेसिक वे पे आपको बताया कि तालीम के जरिए इंपार्टेशन होता है, रफाकत के जरिए, दुआओं के जरिए, राब्ते के जरिए, एसोसिएशन, मुंसलिक होने के जरिए से रूहानी स्पिरिचुअल चीजें ट्रांसफर होती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फादरहुड और सनशिप, अगर कोई आपका स्पिरिचुअल फादर है तो आप वो चीजें ट्रांसफर होंगी जो कुछ आप सीख रहे हैं। हालेलुया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डायनामिक्स। सो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि रूहानी फैज़ान और रूहानी मुंतकिली क्या चीज़ है। जब आप इस मिनिस्ट्री या इस खिदमत या इन चीज़ों में होते हैं, जब कोई इवन आप नॉर्मल बिलीवर ही क्यों नहीं है, अगर जब कोई पास्टर, आपका चर्च पास्टर आपके सर पर हाथ रखता है, एक्चुअली वो कुछ मुंतकिल करता है और ये रियल है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको ऐसी एसोसिएशन रखनी है, ऐसी गुफ्तगू, ऐसे लोगों के साथ जो आपके लिए तरक्की का बायस हो। रूहानी माहौल देखना है कौन सा आपको फिट करता है। ऐसे माहौल में रहें जहां आपके ईमान को तरक्की मिल सकती है। ऐसे माहौल में रहें जहां लीडर्स मैच्योर हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे ऑनर और सबमिशन के बारे में, इज्जत और ताबेदारी के बारे में, कि इस दौरान ये क्या कर सकती है, इज्जत और ताबेदारी। गॉड ब्लेस यू।